रोलिंग। जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन चल रहा है और अगर हम इस सेशन की बात करें तो अब सिर्फ 2 दिन रह गए आज को मिला के। लास्ट डे जो है वो सैटरडे को। और इस असेंबली सेशन के दौरान मुख्तलिफ मेंबरान जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सारे मेंबरान कम से कम उन्होंने अपने इश्यूज़ को उठाया, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इश्यूज़ को उठाया। और उसके साथ साथ जो स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे भी जितने बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, चाहे वो डेली वेजेस का इशू है या बाकी इश्यूज़ हैं, उनको भी उन्होंने बिल्कुल अपने अंदाज से उठाया है। और बजट भी पेश हुआ, बजट पास भी हुआ, ग्रांट्स भी हुए और कई जो ज़ीरो आवर हो क्वेश्चन आवर के दौरान, जिस तरह मैंने कहा, मेम्बरान ने अपने अपने इश्यूज़ को उठाया। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए है नेशनल कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट टाइम MLA मियाँ मेहर अली। ये कंगन को बिलोंग करते हैं और जो मियाँ अल्ताफ़ साहब हैं उनके साहबजादे भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़ने का। मैं साहब, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप MLA बने हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस आज तक रहा, क्योंकि आप, मुझे लगता है ये तीसरा सेशन है, चौथा सेशन है ये, तो कैसा रहा तजुर्बा, कैसा रहा आज इस सेशन का? ठीक तजुर्बा है। मैं अगर आपको बोलूँ तो चैलेंजेस हैं, हम तो मतलब चैलेंजेस को फेस करना है। तजुर्बा ठीक है, एक जिम्मेदारी मिली है और मतलब मैं तो यही समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से खुदा करे कि जिम्मेदारी पे अल्लाह ताला मुझे लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने की उम्मीद है। मैं उसी तरीके से मान के चलता हूँ और जितना मेरे से कंगन के आवाम के लिए हो सकता है, मैं वहाँ पे हाउस के अंदर भी ये सवाल उठाता हूँ और जितनी मेरे से ऑन ग्राउंड खिदमत हो सकती है मैं वो भी करता हूँ। काम किए भी हैं, काम चल भी रहे हैं, तो उसी पे लगे हुए हैं। कंगन की अगर हम बात करें तो मेन इश्यूज क्या क्या हैं जिसको आपने इस असेंबली में भी उठाया है और जिसकी चाहते हैं कि उसकी अमलावारी जल्दी हो? एक हमारे पास कुछ इरिगेशन के इश्यूज हैं, कैनाल से हमारे पास 2-3 एक दो मुझे आई भी हैं कैनाल से। अब मेन जो सबसे बड़ा आने वाला इशू है वो कैनाल्स का ही रहेगा, क्योंकि पानी की हमें देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज उतनी दिक्कत नहीं है, पर फिर भी है। रोडें हैं, कुछ जगह रोड्स जो है वो, आज आबादी बढ़ गई है, रोड्स की ज़्यादा ज़रूरत है, रोड्स जो है रोड्स की ज़रूरत है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो डॉक्टर्स की ज़रूरत है। एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ वहाँ पे डॉक्टर हैं पर उतने नहीं हैं जितने नॉर्म्स होने चाहिए। पर हम मैनेज कर रहे हैं, जहाँ हमें 4 डॉक्टर की ज़रूरत है वहाँ हम 2 से मैनेज कर रहे हैं। तो हमने यही बोला है। और कुछ जगह जो है उनको NTPSC से PHC करने की ज़रूरत है, स्कूल्स को अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हो जाएगी और जल्दी होगी। कंगन की भी अगर हम बात करें तो इरिगेशन का, जिस तरह से आपने बात की, जो फार्मर कम्युनिटी है उसको बहुत और हमने देखा वाटर बॉडी जो है वो श्रिंक हो रही है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं, तो उस पर क्या आप चाहते हैं और सरकार से आपकी क्या इंटरव्यू? कुछ हमने नाबार्ड में भी रखवाई है, ठीक है। कुछ 1-2 जगह मुझे बड़ी दिक्कत थी, फिर मैंने अपने CDF से करवाया है। तो मतलब मेनली जो सबसे बड़ा फोकस है वो आने वाले फ्यूचर में अब कहना इरिगेशन का ही पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम बदल रहा है हमें जो है चैलेंजेस इसी में आने वाले हैं आगे। अब उसी में मतलब बड़ा जो चैलेंज है वो यही है इस टाइम, मुझे लगता है। बाकी रोड्स जो है मैक्सिमम रोड्स हैं, अच्छी रोड्स हैं, मैक्सिमाइज रोड्स हैं, हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा है, स्कूल है। पर अब ये है कि जहाँ पे मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि हॉस्पिटल में मशीनरी है, सब चीज़ें हैं, एम्बुलेंसेज हैं, पर सिर्फ वो पूरी रियासत में ये कमी है, ये कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। और ये अगर आप देखोगे ये नेशनल लेवल पे है कि जहाँ पे आपको 5 डॉक्टर की 8 डॉक्टर की ज़रूरत है, वहाँ डॉक्टर की उतनी ज़्यादा ऑन, जहाँ 4 की ज़रूरत है वहाँ 2 ही डॉक्टर हैं। ये चीज़ें जो हैं ये है। डॉक्टरों की बात की आपने, पैरामेडिकल स्टाफ की बात की, तो आपको क्या लगता है उसमें क्या करने की ज़रूरत है और आपकी सजेशन इसमें क्या रहेगी? ये सजेशन तो हमने गवर्नमेंट को अंदर दिए हैं, मैंने बात भी की है इस पर वक्तन पर इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि क्योंकि जो मुझे भरोसा दिया गया है। क्योंकि आप यंग हैं और पहली बार बने हैं, आपको भी लोग आते होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा मसला है, तो आप उसमें क्या क्या वे आउट चाहते हैं? क्या टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, किस तरह से टूरिज्म कंगन में भी पोटेंशियल है? कंगन में हमारे पास गंगबल है, 7 लेक का ट्रैक है, सोनबर्ग है। और सोनबर्ग में आपकी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी तो वो कंक्रीट जंगल बन जाएगा। अब हमें इको की तरफ जाना पड़ेगा। तो अब हमें 7 लेक ट्रैक का जो है इस बार चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने ग्रांट्स में भी बोला है कि मैं उसके लिए पैसा रखूँगा। और मैंने भी अपनी असेंबली की जो मेरा इलेक्शन था मैंने भी कमिटमेंट की थी 7 लेक ट्रैक की। अगर वो ट्रैक अगर इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएगा तो लोगों को एक बड़ा रोज़गार मिलेगा। और कंगन जो है वहाँ पर हॉर्टिकल्चर को उतना स्कोप नहीं है क्योंकि ज़मीन नहीं है। अगर आप देखोगे हमारे पास ज़मीन की कमी है, कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़मीन की काफ़ी ज़्यादा कमी है, तो उतना ज़्यादा हॉर्टिकल्चर का स्कोप है नहीं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर पे आपको ज़मीन चाहिए। फिर आ जाके वहाँ पे लोग टूरिज़्म पे ही डिपेंड हैं। तो पिछले साल से 2024 पहलगाम से पहले अच्छा खासा लोग पैसा कमाते थे। पहलगाम हुआ तो थोड़ा बहुत डाउन हुआ है,
फिर अमरनाथ यात्रा की वजह से जो वो सोनमर्ग टनल खुल गया, इसकी वजह से पूरे साल अब सोनमर्ग में टूरिस्ट रहता है। रहता है। एक और इशू जो है, जो सर आपने कहा टूरिज्म के हवाले से अगर हम बात करें तो उमर साहब ने भी फोकस किया कि जो टूरिज्म के जो नए वो तो स्पॉट्स हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कितने नए स्पॉट्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि उनको हमारे पास मोहनमार्ग है, उसका भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, उसकी रोड का चल रहा है। उस मोहनमार्ग को हम 2 साइड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 7 लेक ट्रैक है और